अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियोस आपको भेज रहा है। आज से हम हिस्ट्री की बुक का शुरू करेंगे। हिस्ट्री की बुक में हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट लेंगे। चैप्टर 1 हमारे पास है बरतानवी हुकूमत का इस्तेहकाम। तो क्लास इसमें हम जो सीखेंगे वो ये है कि जो 1857 की 1857 की जंग आज़ादी हुई थी, उसके बाद जो मुसलमान थे उनकी क्या हालत थी, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने किस तरह से मुसलमानों पर जुल्म सितम किया, और हिंदू जो थे वो किस तरह से अपनी मक्कारी की वजह से इस सारी सूरत हाल से निकल गए। यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो समझने के साथ साथ इसके जो आंसर क्वेश्चन है वो भी हम बनाएंगे, और आंसर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए होंगे, तो वो आस्ता आस्ता हम उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम जो है वो अपने पहले सवाल की तरफ आते हैं कि इसमें हमने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके बारे में हम देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या थी और वो किस तरह से कायम हुई और उसका मकसद क्या था। तो क्लास यहाँ पे इस तरह से है कि बरसगीर पाक और हिंद में जो अंग्रेज़ों की आमद से पहले, मीन्स के अंग्रेज़ों ने जब बरसगीर पर कब्ज़ा कर लिया, उससे पहले के जो हालात थे वो ये थे कि अरब ताजिर यहाँ पर तजारत के लिए आते थे और उनको इस तजारत से बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था। तो उनके इस मुनाफे को देखते हुए जो यूरोपीय ताजिर थे उनके दिल में भी ये ख्वाहिश हुई थी कि हम भी जो है वो बरसगीर में तजारत की गर्ज से जाएं और वहाँ से हम लोग भी खूब नफ़ा कमाएं। इसी तरह से उन्होंने इसी गर्ज से 1600 में जो है बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ से कानूनी इजाज़तनामा लेकर अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी थी। इस कंपनी का बज़ाहिर मकसद तो तजारत करना था, लेकिन इस कंपनी का जो असल मकसद था वो ये था कि उन्होंने बरसगीर पर काबिज़ होना है। अब यहाँ पे इसका जो पहला सवाल है वो हमारे पास ये आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद कब रखी गई। तो यहाँ पे हमने मैंने इसके आंसर को हाईलाइट किया हुआ है कि 1600 में बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ से कानूनी इजाज़तनामा हासिल करके अंग्रेज़ों ने कंपनी की बुनियाद रखी। और नेक्स्ट इसी से रिलेटेड इसका क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मकसद है वो क्या था। तो असल मकसद बरसगीर से तजारत करना था, मगर इंतज़ामी और तालीमी ज़वाल के वजह उन्होंने बरसगीर पर कब्ज़ा करना भी शुरू कर दिया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने रिलेट करना है मुगलिया दौरे हुकूमत के साथ। तो मुगलिया दौरे हुकूमत जो है उन्होंने मुगलिया दौरे हुकूमत में जो शहनशाह थे, जो बादशाह थे, उन्होंने काफ़ी अरसा जो है वो बरसगीर पर हुकूमत की, लेकिन उनके नाकिस निज़ाम की वजह से जो अंग्रेज़ थे वो आस्ता आस्ता बरसगीर पर काबिज़ होना शुरू हो गए। अब यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन ये बनता है कि अंग्रेज़ कब बरसगीर पर काबिज़ हुए। तो 1857 की जो जंग आज़ादी हुई थी, जो कि बहुत फेमस भी है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। तो इसके बाद जो मुसलमान थे उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ जो है वो पूरे बरसगीर पर हुक्मरान बन गए। उसके बाद जो है इसके ख़ात्मे की तरफ हम आते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ख़ात्मा कब हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जंग आज़ादी के बाद 1857 में जैसे जंग आज़ादी हुई थी, तो उसके बाद 1858 में ईस्ट इंडिया की कंपनी की जो हुकूमत है वो ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट जो है वो हम इसके बाकी क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें दिया गया है कि मलका बरतानिया विक्टोरिया की तारीख़ पैदाइश और वफ़ात हमने बतानी है। तो क्लास ये आपको इसका बॉक्स नज़र आ रहा होगा, इसमें हमारे पास है कि मलका बरतानिया विक्टोरिया जो है वो 1819 में पैदा हुई थी और 1837 में ये तख्त नशीन हुई थी, और 1901 में ये अपनी वफ़ात तक मलका की बरतानिया, मीन्स कि इनकी जो वफ़ात है वो हमारे पास हुई थी 1901 में। उसके बाद क्लास इसमें हमारे पास ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा होगा। बॉक्स में बरसगीर पाक में बरतानवी इंतज़ामी ढांचा, जैसे आपको पता होगा कि किसी भी मुल्क में जैसे सदर जो है, उसके बाद वज़ीर आज़म, उसके बाद हर जो सूबा है उसमें वज़ीर आला होते हैं और नेक्स्ट उनके नीचे जो है वो डिफरेंट ओहदों पे वज़ीर होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे बरसगीर पाक में जो बरतानवी इंतज़ामी ढांचा था उसका भी उन्होंने यहाँ पे ये साइकिल एक दिया हुआ है कि सबसे पहले मलका बरतानिया थी, उसके बाद वज़ीर आज़म बरतानिया, उसके बाद वज़ीर अमूर हिंद, उसके बाद वाइसराय, फिर सूबाई गवर्नर और फिर सिविल सर्विस के अफसरान होते थे। तो ये जो है ये आपको इस तरह से इनका सीक्वेंस ये याद होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो सवाल हमारे पास ये है कि रिसाला असबाब बगावत हिंद जो है वो किसने लिखा था। तो क्लास यहाँ पे जब 1857 के जो हालात जंग आज़ादी के बाद जो हालात पैदा हुए थे उसमें यह था कि ये जो जंग आज़ादी हुई थी इसमें हिंदू और मुसलमान इन दोनों ने शिरकत की थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। लेकिन जब ये जंग जो है ये हार गए थे, तो जो हिंदू थे वो अपनी मकारी की वजह से उन्होंने ये सारा जो मलबा था ये मुसलमानों पर कर दिया।
तो उसके बाद जो है वो उनके हालात काफ़ी ख़राब हो गए। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो है उनको मुसलमानों की हालत और उनका ज़वाल देख के बहुत दुख होता था। उन्होंने इसी हालत को देखते हुए असबाब बगावत हिंद जो है ये एक रिसाला लिखा था, जिसमें उन्होंने इस जंग के या उस बगावत के जो असबाब हैं उनको बयान किया था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम आते हैं कि बरतानवी हुकूमत की तालीमी पॉलिसी जो है उसमें डिफरेंट जो नज़रियात पेश किए थे। सबसे पहले हमारे पास है लॉर्ड मैकाले का नज़रिया, जो कि उसने 1835 में किया था। अब उसमें सबसे पहले तो हम बताएंगे कि उसका नज़रिया जो है वो क्या कहता था या उसका तारुफ क्या है। तो 1835 में लॉर्ड मैकाले ने बरसगीर पाक में तालीमी ज़रूरियात बयान करते हुए हुकूमत को ये तजवीज़ की कि सरकारी ज़ुबान जो है वो फ़ारसी की बजाय अंग्रेज़ी की जाए। पहले जो थी वो जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो उनकी सरकारी ज़ुबान जो है वो फ़ारसी थी। तो उसके बाद उन्होंने ये तजवीज़ दी कि ये फ़ारसी ज़ुबान की जगह सरकारी ज़ुबान जो है वो फ़ारसी की बजाय अंग्रेज़ी होनी चाहिए। तो लॉर्ड मैकाले का जो नज़रिया है या वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। उसके बाद इसका जो तारुफ है वो ये है कि इसका ताल्लुक जो है वो बरतानिया से था और ये एक तारीखदान था। इसने हिस्ट्री जो है वो लिखी थी और एक ये पॉलिटिशियन भी था। वो बरसगीर में हुकूमत की तालीमी कमेटी का सरबराह भी था। मीन्स के एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी नज़रियात वगैरह दिए जाते थे ये उस कमेटी का सरबराह था। यहाँ तक हमारा लेक्चर 1 का काम था। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट काम को डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।